हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 8 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट 3 हेड्स, सेकंड पार्ट 2 हेड्स, थर्ड पार्ट एटलीस्ट 2 हेड्स, फोर्थ पार्ट एट मोस्ट 2 हेड्स, फिफ्थ पार्ट नो हेड, सिक्स्थ पार्ट 3 टेल्स, सेवन्थ पार्ट एग्जैक्टली 2 टेल्स, एट्थ पार्ट नो टेल, नाइन्थ पार्ट एट मोस्ट 2 टेल्स। तेरा क्वेश्चन 8, देखिए कॉइन में 2 फेसेस होते हैं, हेड और टेल, एच टी। ठीक है, जब 3 बार टॉस किया जाएगा कॉइन को तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी एच, टी टी टी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम अपन पॉसिबल आउटकम। 3 हेड सिर्फ यहीं पे आ रहा है, सिर्फ एक बार, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/8। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। कितने बार आता है 2 हेड, सिर्फ 3 बार आता है, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 हेड्स बोला है, मतलब एग्जैक्टली 2 हेड्स की बात हो रही है। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, तो इसलिए सिर्फ 3 बार आता है, 2 हेड्स सिर्फ 3 बार आता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। थर्ड पार्ट देखते हैं, पी एटलीस्ट 2 हेड्स। देखिए इस बार एटलीस्ट 2 हेड बोला, मतलब 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम अपन पॉसिबल आउटकम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यानी 4/8 इक्वल टू 1/2। थर्ड पार्ट 1/2 आ गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं, पी एटमोस्ट 2 हेड्स। इस बार एटमोस्ट 2 हेड बोल रहा है, मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 7, पॉसिबल आउटकम 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 7/8। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, पी नो हेड। नो हेड मतलब सभी के सभी टेल आ गए। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम अपन पॉसिबल आउटकम, 3 टेल सिर्फ एक ही बार आता है, तो 1/8। प्रोबेबिलिटी नो हेड कितने आ गई, 1/8। सिक्स पार्ट देखते हैं, पी 3 टेल्स। 3 टेल ये तो सेम ही है, पी 3 टेल्स कितना, फेवरेबल अपन पॉसिबल आउटकम, यानी 1/8। ठीक है, सेवन्थ पार्ट, पी एग्जैक्टली 2 टेल्स। ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल। फेवरेबल देखिए एग्जैक्टली 2 टेल्स कितने बार आते हैं, सिर्फ 3 बार आते हैं, और पॉसिबल आउटकम है 8, तो पी एग्जैक्टली 2 टेल्स कितना आ गया, 3/8। पी नो टेल, नो टेल मतलब सभी के सभी हेड होना चाहिए। ठीक है, यानी सभी हेड सिर्फ एक ही बार आता है, तो पी नो टेल क्या होगा, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल, यानी 1/8। नाइन्थ पार्ट, पी एटमोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट 2 टेल मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पी एटमोस्ट 2 टेल कितना होगा, फेवरेबल आउटकम अपन पॉसिबल आउटकम, यानी 7/8। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितना है, 7 और पॉसिबल 8, सो पी एटमोस्ट 2 टेल्स आ गया 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। क्वेश्चन 9, देखिए पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना गिवन है, 2/11, और आपको पता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो पी ऑफ नॉट ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी 1 माइनस 2/11, डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो इक्वल टू 11 माइनस 2/11, यानी 9/11। ठीक है, सो फाइनल आंसर क्या है क्वेश्चन 9 का, पी नॉट ए इक्वल टू 9/11। बस आपको ये फॉर्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए, पी ऑफ एनी इवेंट ए प्लस पी ऑफ नॉट ए कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी से इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पी नॉट ए कितना है, 9/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज फर्स्ट पार्ट अ वोवेल, सेकंड पार्ट कॉन्सोनेंट। तो है क्वेश्चन 10, देखिए असैसिनेशन, ठीक है, टोटल 30 लेटर्स है, ए 3 बार आ रहा है, आई 2 बार, ओ 1 बार, एस 4 बार, एन 2 बार, टी 1 बार। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वोवेल कितना है, ए आई ओ, 3 + 2 + 1 कितने हो गए, 6। ठीक है, तो पी वोवेल कितना होगा, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल फेवरेबल कितना है, 6, टोटल पॉसिबल 13। ठीक है, सो पी ऑफ वोवेल 6/13। सेकंड पार्ट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितना है, एस 4 है, एन 2 है, टी 1 है, 4 + 2 + 1 कितना, 7, कॉन्सोनेंट 7 होगा। सो पी कॉन्सोनेंट कितना आ जाएगा, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल, फेवरेबल 7, पॉसिबल 13। ठीक है, तो पी ऑफ कॉन्सोनेंट आ गया 7/13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20, एंड इफ दीज 6 नंबर्स मैच विद द 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? Hint, order of numbers is not important. तो यार क्वेश्चन 11, देखिए टोटल नेचुरल नंबर हमको 1 से लेकर 20 तक है, 1 2 3 4 अप टू 20, यानी 20। ठीक है, एज्यूम हम करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर हमने चूज़ किया है, मतलब ये हमारी लॉटरी के नंबर है। ठीक है,
क्योंकि लॉटरी जीतने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमने अज्यूम कर लिया 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर हमारी लॉटरी के नंबर ही हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। देयरफॉर टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे 20 C6 यानी 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल। ये क्या है टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, मतलब देखिए 20 में से वो कोई भी 6 नंबर रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके सिलेक्शन का तरीका क्या होता है 20 C6 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल। और हमें अगर लॉटरी जीतना है तो ये 6 नंबर सेलेक्ट होने चाहिए, ठीक है, यानी सिर्फ एक। तो देखिए 20 C6 की वैल्यू निकालते हैं, इसका प्लेस सकते हैं 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल, ओके। 6 इंटू 3 18 होता है, तो 6 इंटू 3 से 18 कैंसिल, 5 इंटू 4 20 होता है, तो 20 से 5 इंटू 4 कैंसिल, ठीक है। बचा 2 से 16 को कैंसिल किया 8 टाइम्स, तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कितना है 19 इंटू 17 इंटू 8 यानी 38760। अब हमें लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी विनिंग द प्राइस कितना होगा फेवरेबल आउटकम अपन पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम से 1 है, क्योंकि सिर्फ जब वो 6 नंबर सेलेक्ट किए जाएंगे तभी हम लॉटरी जीत सकते हैं। अपन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने निकाले 38760, सो पी विनिंग द प्राइस क्या होगा 1/38760। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज PA एंड PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। फर्स्ट पार्ट PA इक्वल टू 0.5, PB इक्वल टू 0.7, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.6। सेकंड पार्ट PA इक्वल टू 0.5, PB इक्वल टू 0.4, PA यूनियन B इक्वल टू 0.8। तो मेरा क्वेश्चन 12, देखिए PA और PB हमें गिवन है। अब PA इंटरसेक्शन B आप हमेशा याद रखिएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमेशा लेस देन इक्वल टू PA PB, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा उसकी वैल्यू हमेशा PA और PB दोनों से लेस देन या इक्वल टू होगी। सिमिलरली जो PA यूनियन B होगा वो PA PB से ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, PA इक्वल टू 0.5 गिवन है, PB इक्वल टू 0.7 गिवन है, PA इंटरसेक्शन B कितना है 0.6। ये तो देखिए 0.5 से बड़ा है यानी PA से बड़ा आ गया, तो ये रॉन्ग है, सो देयरफॉर ये क्या होगा इनकंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट देखते हैं, PA इक्वल टू 0.5, PB इक्वल टू 0.4, PA यूनियन B कितना है 0.8। ये किससे बड़ा है PA से बड़ा है और PB दोनों से ही बड़ा है, 0.8 0.5 से भी बड़ा है, 0.4 से भी बड़ा है, यानी ये करेक्ट है, देयरफॉर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग टेबल। PA PB PA इंटरसेक्शन B PA यूनियन B। फर्स्ट पार्ट क्या है 1/3 1/5 1/15 ब्लैंक। सेकंड पार्ट 0.35 ब्लैंक, 0.25 0.6। थर्ड पार्ट 0.5 0.35 ब्लैंक, 0.7। तो मेरा क्वेश्चन 13, PA यूनियन B का फॉर्मूला आपको पता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, PA इक्वल टू 1/3, PB इक्वल टू 1/5, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/15। फॉर्मूला में पुट करते हैं, PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, यानी 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15 इक्वल टू 5 प्लस 3 माइनस 1/15। सो PA यूनियन B कितना आ गया 7/15, ठीक है। सेकंड पार्ट, PA इक्वल टू 0.35, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.25 और PA यूनियन B इक्वल टू 0.6। फॉर्मूला PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। 0.6 इक्वल टू 0.35 प्लस PB माइनस 0.25, 0.6 इक्वल टू PB प्लस 0.1, PB कितना आ गया 0.6 माइनस 0.1, सो PB इक्वल टू 0.5। थर्ड पार्ट देखते हैं, PA इक्वल टू 0.5, PB इक्वल टू 0.35, PA यूनियन B इक्वल टू 0.7, ठीक है। PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो इसको आप लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। इसको यहाँ पे ले आए और इसको यहाँ पे ले गए, ठीक है। तो PA इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.35 माइनस 0.7 इक्वल टू 0.15। देयरफॉर PA इंटरसेक्शन B कितना है 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गिवन PA इक्वल टू 3/5 एंड PB इक्वल टू 1/5, फाइंड PA और B इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है A और B के बीच में। तो क्वेश्चन 14, PA इक्वल टू 3/5 है, PB इक्वल टू 1/5। अब देखिए A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो A इंटरसेक्शन B कितना होता है 0, यानी PA इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा 0, ठीक है। नाउ PA और B क्या होता है बेसिकली PA यूनियन B, और इसका फॉर्मूला आपको पता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 3/5 प्लस 1/5 माइनस PA इंटरसेक्शन B तो 0 हो गया, अभी हमने देखा था, तो माइनस 0, ठीक है। सो 3/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 3 प्लस 1/5 इक्वल टू 4/5। सो देयरफॉर PA और B कितना आ गया 4/5। नेक्स्ट
Question number 15. If E and F are events such that PE equal to 1/4 and PF equal to 1/2 and PE and F equal to 1/8, find first part PE or F, second part P not E and not F. तो क्वेश्चन 15, PE equal to 1/4 है, PF equal to 1/2, PE and F equal to 1/8. ठीक है, अब देखिए PE इंटरसेक्शन F क्या होता है, P of E and F, ये हमको गिवन है, तो ये कितना हो गया 1/8. P इंटरसेक्शन F equal to 1/8. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पी ई और एफ निकालना है, वो क्या होता है पी ई यूनियन एफ. पी ई यूनियन एफ का फॉर्मूला आपको पता है, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 इक्वल टू 2 + 4 माइनस 1/8. तो कितना आ गया 5/8. देखो पी ई और एफ कितना आ गया 5/8. सेकंड पार्ट देखते हैं, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता है, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट कितना होता है ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ है. ठीक है, सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ क्या हो जाएगा, इसको बेसिकली आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब पी ऑफ ब्रैकेट में ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ एफ कॉम्प्लीमेंट. और ये हमने देखा था ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ एफ कॉम्प्लीमेंट, या फिर बोल सकते हैं ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश कितना होता है ई यूनियन एफ का डैश. ठीक है, तो पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश कितना हो जाएगा पी ऑफ ई यूनियन एफ पूरे का कॉम्प्लीमेंट, यानी ई यूनियन एफ पूरे का डैश. और ये हमको पता है, ये हमको पता है पी ऑफ ई यूनियन एफ पूरे का डैश कितना होता है 1 माइनस पी ई यूनियन एफ. ये फॉर्मूला आपको पता है, तो देखिए 1 माइनस पी ई यूनियन एफ हो गया. फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था पी ई यूनियन एफ कितना था 5/8. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/8 इक्वल टू 8 माइनस 5/8 इक्वल टू 3/8. देयरफॉर आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ. ठीक है, कितना आ जाएगा 3/8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट पी नॉट ई और नॉट एफ इक्वल टू 0.25. स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो क्वेश्चन 16, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, ई डैश यूनियन एफ डैश कितना होता है ई इंटरसेक्शन एफ का डैश, या फिर आप बोल सकते हैं ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट कितना होगा ई इंटरसेक्शन एफ पूरे का कॉम्प्लीमेंट. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है पी नॉट ई और नॉट एफ इक्वल टू 0.25. ठीक है, सो पी नॉट ई और नॉट एफ बेसिकली क्या होता है पी ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ एफ कॉम्प्लीमेंट, कितना गिवन है 0.25. अब ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ एफ कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ पूरे का कॉम्प्लीमेंट. तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0.25. अब ई इंटरसेक्शन एफ पूरे का कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ. ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25. तो इससे पी ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा 1 माइनस 0.25 इक्वल टू 0.75. ठीक है, अब पी इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया 0.75, यानी पी इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, पी इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू 0 आ गया. देयरफॉर आप बोल सकते हैं ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या डेफिनेशन है, कोई भी दो इवेंट ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होंगे जब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा 0, यानी नल सेट होगा. पर क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी नॉन 0 आ रही है, यानी सेट में कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 0.42, पी बी इक्वल टू 0.48 एंड पी ए एंड बी इक्वल टू 0.16. Determine first part P not A, second part P not B, and third part P A or B. So here question 17, P A equal to 0.42, P B equal to 0.48, P A and B equal to 0.16. P A and B को आप क्या ले सकते हैं P A intersection B. तो P A intersection B equal to 0.16. फर्स्ट पार्ट P not A निकालना है, P not A क्या हो जाएगा 1 माइनस P A इक्वल टू 1 माइनस 0.42, therefore P not A इक्वल टू 0.58. सेकंड पार्ट P not B हो जाएगा 1 माइनस P B इक्वल टू 1 माइनस 0.48, therefore P not B कितना आ जाएगा 0.52. थर्ड पार्ट पी ए और बी. पी ए और बी क्या होता है पी ए यूनियन बी. पी ए यूनियन बी का आपको फॉर्मूला पता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.42 प्लस 0.48 माइनस 0.16. देयरफॉर पी ए और बी कितना आ गया 0.74. ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए. इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 से. थैंक यू.